नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं आपके साथ नेहा और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भोपाल से इस वक्त ही बड़ी खबर मिल रही है। बता दें कि जहां शाहजहांपुर कलेक्टर किशोर कन्याल हटाए गए हैं। शाहजहांपुर में ट्रक ड्राइवर से जुड़ी मामलों को लेकर सरकार का ये बड़ा एक्शन है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शाहजहांपुर कलेक्टर किशोर कन्याल को हटाया है और बता दें आपको कि अधिकारी भाषा और व्यवहार का ध्यान रखें, ये कहा है सीएम ने। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, ये सरकार गरीबों की सरकार है, सबके काम का सम्मान होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम गरीबों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, ये कहा है सीएम ने। और साथ ही कहा कि मनुष्यता के नाते ऐसी भाषा हमारी सरकार में बर्दाश्त नहीं होगी। तो ये बयान दिया है सीएम ने, सुनिए। मिला गया कि कल ट्रक ड्राइवर और जिला प्रशासन की बैठक में शाहजहांपुर के अंदर जिस प्रकार से भाषा बोली गई है, अधिकारी को यह भाषा बोलना उचित नहीं है। और खासकर ये सरकार तो गरीबों की सरकार है। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम गरीब उत्थान के लिए काम करते हैं और ऐसे में हर एक अधिकारी को, वो कितना ही बड़ा अधिकारी हो। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे साथ चैनल हेड अरुण सक्सेना हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण जी, 2 दिनों से हमने देखा जो घटनाक्रम पूरे देश में हो रहा था, मध्य प्रदेश में हो रहा था, शायद आज भी वो अगर हड़ताल जारी होती तो शायद हम अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाते, या आज हम खाना नहीं खा पाते, हमें दूध नहीं मिल पाता, सब्जी नहीं मिल पाती। उस बीच कलेक्टर्स को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वो अपने अपने जिलों में लोगों को संभाल कर रखे, कहीं पर भी विपरीत परिस्थितियां ना आए। और साथ ही साथ जो हड़ताल कर रहे थे, ड्राइवर्स कर रहे थे, ट्रक मालिक कर रहे थे, उनको भी समझाइश देने की जिम्मेदारी यहाँ पर सौंपी गई थी कि ताकि कोई विपरीत परिस्थितियां ना आए। और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो मामला सामने आया था, कलेक्टर के इस तरीके के शब्द, वो इंसान जो अपने पूरे जिंदगी को लेकर वहां पर खड़ा हुआ है, वो अपना दुख दर्द साझा कर रहा है, सरकार से अपील कर रहा है और उनके लिए इस तरीके के आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल। और उस वक्त जब मध्य प्रदेश में सरकार आई है डॉक्टर मोहन यादव की। देखिए नेहा जी, बिल्कुल नितांत आवश्यक और जिससे जन जागृति फैले वैसी प्रश्नों को आपने यहाँ पे किया है। बिल्कुल सही बात है। जहाँ एक और मध्य प्रदेश में नवगठित जो सरकार है उसके मुखिया डॉक्टर मोहन यादव कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते, चूंकि नए नए हैं और अपने आप को मिल मजदूर का बेटा बताने वाले, अपने आप को जो है गरीबों का मसीहा सिद्ध करने की कोशिश में लगे हुए। यदि उस सरकार के मुखिया के पास और केंद्र सरकार के जो मुखिया हैं उन्होंने जो जिम्मेदारी दी है उसके तहत जब कलेक्टर आपा खो बैठे, चूंकि एक लोक सेवक को इस तरह की शब्दावली बिल्कुल उचित नहीं होती, उन्हें नहीं बोलना चाहिए था। जितने तमाम जानकार हैं उनका भी यही कहना है, लेकिन उन्होंने अपना आपा खो दिया और साथ में कह दिया कि तेरी औकात क्या है। तो उस एक लोक सेवक की शब्दावली से आहत होकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने न केवल संज्ञान लिया मामले पर और तत्काल कलेक्टर किशोर कन्याल को स्थानांतरित करते हुए मंत्रालय भेजा है, वहीं रिजू वासना नई कलेक्टर होंगी। तो एक संदेश उन्होंने दिया है कि निजाम बदल गया है, अब कोई कोताही या बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जरा सावधान हो जाए सरकार। हाँ बिल्कुल। जी अरुण जी, क्योंकि आपने देखा भाजपा सरकार की हम बात करते हैं, हमने केंद्र में भी देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल हमने देखा है और हम यूपी में भी देख रहे हैं, बुलडोजर सरकार के नाम से योगी आदित्यनाथ फेमस है। मध्य प्रदेश में भी हमने देखा, शिवराज सिंह चौहान का कार्यकाल हमने देखा कि कोई भी अपराधी हो वो बेखौफ नहीं घूम सकता। आज किसी का रेप किया रेपिस्ट, कल उसका घर बुलडोजर से उड़ा दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया, जेसीबी चला दी गई और तमाम अपराधों को हमने देखा, अपराधियों को भी हमने देखा। और कुछ इसी तरीके के नक्शे कदम पर डॉक्टर मोहन यादव भी चल रहे हैं। चूंकि भाजपा का कहना है कि क्राइम बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, हम एक पार्टी नहीं है, एक परिवार के नाते हम काम करते हैं और ये पूरा देश, हर एक नागरिक हमारे घर का मेंबर है। ये युक्ति को चरितार्थ करते हुए डॉक्टर मोहन यादव नजर आ रहा है। पहले ही दिन शपथ लेने के बाद उन्होंने जो आनंद फानंद में आदेश जारी किए थे आपके सामने हैं। उन आदेशों का यदि देखा जाए सकारात्मक यदि परीक्षण करें नेहा जी, तो देखिए एक तेज आवाज के जो स्पीकर थे, लाउड स्पीकर, चाहे वो धर्म स्थलों पे हो चाहे कहीं भी बजे, उनसे जो बुजुर्ग थे, बच्चे थे, हार्ट पेशेंट थे, उनको बड़ी तकलीफ होती थी। यदि वो एक आदेश का पालन हो गया है और आज लोग राहत की सांस ले रहे हैं तो बड़ा अच्छा निर्णय था। तो यहाँ बताना उचित होगा नेहा जी की जो इस तरह के जो कानून है सख्ती के साथ बन जाएं, लेकिन उनका पालन भी उतनी ही सख्ती के साथ हो जाए।
तो यहाँ डॉक्टर मोहन यादव कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे, चाहे वो बुलडोजर चलाने की बात हो, चाहे वो अनुसरण करें अपने पूर्वजों का, जो मुख्यमंत्री निवृत्त मान रहे हैं शिवराज सिंह चौहान या उत्तर प्रदेश के बाबा योगीनाथ का, तो वो सारी की सारी चीजें लाकर यहाँ ये सिद्ध करना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश भी शांति का टापू है, यहाँ कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे हम शांति के लिए। और यदि कोई भाषा में भी संयमित नहीं है तो चाहे वो सरकार का अंग क्यों ना, हम उसको अलग कर देंगे, पृथक कर देंगे। बिल्कुल अरुण जी, जिस प्रकार का एक्शन यहाँ पर लिया गया है उससे एक मैसेज यकीनन आम लोगों से लेकर, खास लोगों से लेकर, एक कलेक्टर से लेकर, हम किसी की भी बात कर रहे, सब में एक मैसेज जरूर इस कदम के जरिए जाता है कि आप चाहे अधिकारी हो, आप चाहे जनप्रतिनिधि हो, आप चाहे एक बड़े से बड़े अपराधी क्यों ना हो, चाहे आप कितने बड़े कारोबारी हो, बख्शा किसी को नहीं जाएगा। हमारी सरकार में किसी के लिए भी जगह नहीं है अगर वो गलत है तो। बिल्कुल, इस आज की घटना से और इसके पहले भी कुछ एक कामों को यदि देख लिया जाए तो जिस संजीदगी के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आदेश देते हुए नजर आए हैं, चाहे वो जनहित की बात हो, चाहे सरकार के गठन को लेके बात हो, तो ऐसे में यदि वो एक्शन मोड में नजर आते हैं तो ये बिल्कुल साफ कर देना चाहते हैं और खास तौर पर अपराध और अपराधों से जुड़े हुए लोगों को वो सूचना देना चाहते हैं। साथ ही अपनी ब्यूरोक्रेसी में जो पकड़ है वो कहीं भी ढीली नहीं रखना चाहते। आज यदि वो जानते हैं कि मैंने किसी एक को बख्शा तो निश्चित रूप से उसके अनुसरण अनेक लोग करेंगे, तो आज पहली गलती पे उन्होंने इतना बड़ा एक्शन लिया। और अपना बयान जारी करते हुए कि मेरे मन में बहुत पीड़ा है, मैं उस संवर्ग से आता हूं, मैं मिल मजदूर का बेटा हूं और इस तरह की भाषा मैं बिल्कुल सहन नहीं करूंगा और मैं क्षमा नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने एक बड़ा शब्द बोल दिया नेहा जी कि इस तरह के लोगों को मैं क्षमा नहीं कर पाऊंगा, बड़ा शब्द बोला है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा मैसेज सभी के लिए है। और अरुण जी, एक बात और मैं यहाँ पर समझना चाहूंगी, देखिए एक जनप्रतिनिधि की अगर हम बात कर ले या फिर एक प्रशासनिक अधिकारी की बात कर ले, उन्हें सौंपा जाता है काम, जनता का काम, जनता के लिए उनको काम दिया जाता है और कहीं ना कहीं डायरेक्टली वे में देख ले या डायरेक्टली वे में हम देख ले वो जनता के सेवक होते हैं। लेकिन ऐसे विपरीत स्थितियों में जब उनको जिम्मेदारी लोगों को संभालने की दी जाती है, वो आके अपना आपा खो बैठते हैं। मैं वही आपसे कहना चाह रहा था कि जन सेवकों को या लोक सेवक जो होते हैं उनको तो मर्यादित आचरण करना ही चाहिए। और सरकार की यदि मंशा है कि आप जो है हमारी मंशानुरूप काम करें, गरीब जनता का हित करें, तो ऐसे में यदि इस तरह का कोई अधिकारी आपक होता है, वरिष्ठ अधिकारी थे किशोर कन्याल, और वो हालांकि उनका एक सफाई में बयान अभी सामने आया है जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कानून व्यवस्था करने के लिए हमको ये करना पड़ता है और आगे भी करेंगे। तो यहाँ जो मैसेज है यदि इसका सीधा अर्थ भी निकाला जाए नेहा जी, तो वो ये है कि भाई मुख्यमंत्री ने जो करना था वो कर लिया, लेकिन हम अपने कामों में इस तरह की चीजों को लाते हैं। लेकिन कहीं भी उन्होंने जो आपक होया है वो ये भी बता रहे हैं कि मुझे गुस्सा आ गया था। अरे गुस्सा आ गया था तो उसको कंट्रोल करना चाहिए था, और भी अन्य तरीके थे। मान लिया जाए कि वहाँ स्थिति भड़क जाती तो स्थिति गंभीर हो सकती थी। खैर, अब जो चीजें सामने आई हैं वो ये है कि मुखिया ने जो प्रदेश के हैं उन्होंने साफ कर दिया है कि अब मैं कोताही तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। चलिए, शुक्रिया अरुण जी हमसे जुड़ने के लिए। तो कोताही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इस एक्शन के बाद एक मैसेज जरूर, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे आम जनता हो, उन तक जरूर पहुंचता है कि मध्य प्रदेश में अगर इस तरह की कोई भी घटना सामने आती है, चाहे वो कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा और क्षमा बिल्कुल नहीं किया जाएगा। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस पूरे मामले में एक्शन लिया और कलेक्टर, जो शाहजहांपुर के कलेक्टर थे, उनको तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया।